बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कितनी दूर से आए हैं आप? महाराष्ट्र में कहां से? सतारा से। बहुत बहुत शुक्रिया। सतारा जाना हुआ और जल्दी महाराष्ट्र के चुनाव में सतारा आएंगे भी और वहां के अखाड़ों को भी देखेंगे। सतारा कुश्ती के लिए बड़ा मशहूर जगह रहा, लेकिन पॉलिटिक्स का भी अपना एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, जरूर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे वो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज तो लगता बेंच में कोई जगह ही नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले आज अंतरा जो लगातार गा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब बैंड में कुछ लोग और नए जुड़े हैं। सिमरनजीत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल से इन्होंने शुरुआत करी, आज इन्होंने कुछ गुनगुनाया, कल ये खुल के गाएंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त लगता है। और हमारे साथ सुमित मौजूद हैं और गिटार पे बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, थैंक यू सो मच जो आप इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों का तारुफ कर रहा हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। अच्छा नहीं लग रहा क्या कुछ? तो बताइए, रोक देते हैं, अभी शुरुआती हुई है बस। अच्छा लग रहा है ना? कहां से आना हुआ? यहीं से? तभी थोड़ा सा मूड बना रहे होंगे। मूड बनाइए, बातचीत का मेरे पास तो मटेरियल है, मेरे पास तो मुद्दा है, बातचीत का सिलसिला है, लेकिन मैं आपसे पूछने आता हूं। उधर जब गाना चल रहा था तो जम्मू कश्मीर चिल्ला रहे थे आप। कहां से आना हुआ है आपका? जम्मू कश्मीर से आना हुआ। क्या नाम है आपका? अक्षय भारती। अक्षय भारती। मैं जम्मू कश्मीर पे ही बात करूंगा आज, जरूर बात करूंगा, चुनाव पे बात करूंगा, चुनाव के सिलसिले में बात करूंगा। आपका कहां से आना हुआ सर? कानपुर से। अब मैं समझ गया था आप कानपुर से हैं। मुझे कहीं पूरी दुनिया में कहीं डर नहीं लगता जितना कानपुर से डर लगता है। जहां की मिठाई भी ठग्गू हो, तो उससे तो डर लगता ही है मुझे। बस पूरी दुनिया में डर अगर कहीं मुझे लगा तो सिर्फ कानपुर में शो करने में भी लगा। लेकिन ये बात सच है कि 50% पानी ना बिहार हो ही। कहां से बिहार से हैं? कहां से हैं? कैमूर जिला बक्सर। तो थोड़ा सा खड़ा रहे, आते हैं साहब जी, आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग चाहे कैमूर से हो, जय हो भवानी माँ, कैमूर की पहाड़ी से, थैंक यू सो मच। मुंडेश्वरी जी याद है मुझे। और चाहे जम्मू कश्मीर से हो भारती जी, और चाहे कानपुर से हो। मैं मजाक में कहता हूं क्योंकि कानपुर से मेरा मजाक चलता है। आप सभी लोगों का, सारे बुजुर्गों का प्रणाम करता हूं, टीचर्स को प्रणाम करता हूं, माता पिता को प्रणाम करता हूं। बातचीत का सिलसिला आज शुरू करता हूं। जिसको बातचीत के लिए करना है थोड़ा हाथ उठाएगा। और मैं अच्छा इतनी जल्दी? अच्छा, मैं मेहमानों का पहले तारुफ करा देता हूं। हरनाम सिंह जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे वीर रस के ओज के कवि मेरठ से आते हैं विवेक वेद ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कभी कभी बहुत तेज बोलने वाले, हल्ला मचाने वाले, शो से रूठ जाने वाले, शो में फिर से दोबारा लौट आने वाले, ऐसे मेरे ऑटो वाले भैया। कितने किलोमीटर चलाया आज ऑटो? हड़ताल है सर। हड़ताल है? काहे की हड़ताल? ऑटो वालों की हड़ताल है सर, कैब सारे ऑटो बंद है, वो तो इधर उधर कोई घुमा दे रहा है। अच्छा, आज हड़ताल है? ओहो, एक हड़ताल खत्म हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बंगाल की। लेकिन उसके बाद इधर ऑटो वाले, मैं मुद्दा जानूंगा आप सभी की क्यों ऐसा है। राहुल गांधी ने कल कहा कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, INDI ने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, ये राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद आज गृह मंत्री अमित जी ने पूछे 10 सवाल जम्मू कश्मीर को लेके। वो 10 सवाल बड़े महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछे। हालांकि कल मैं जब शो कर रहा था तो मैंने 370 और 35A पे कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का पक्ष पूछा था, उसी से लेकर 10 सवाल उन्होंने 9 सवाल और पूछे। 370 और 35A पे तो पूछा ही, एक सवाल उन्होंने मिसाल के तौर पे पूछा, मैं रखता हूं यहां पे, कि जो पत्थरबाज रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या उनके परिवारों को आप फिर से एक बार जगह देने जा रहे हैं, नौकरियों में उनको नौकरियां देंगे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से साथ समझौता किसका? बीजेपी का हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के से जब आप INDI का, जी कांग्रेस का, तो जो ये समझौता हुआ है, सॉरी
उसके बाबत ये सवाल पूछे हैं। 10 सवाल हैं अमित जी के, वो सवाल मैं स्क्रीन पे भी आप देखेंगे, लगातार पूछे भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बीजेपी। जी जनाब। जिस कश्यप मीर की धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस कम कर दिया है, जब तक कश्मीर रहेगा, कश्मीर का कण कण आता कयामत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस की दुहाई देगा। उसकी चर्चाएं होंगी, उस पर किंवदंतियां लिखी जाएंगी कि जो भारत माता के मुकुट मणि पे 370 की काली कांग्रेस ने लगाई थी, उस काली मां को धो करके केसर का तिलक किया। कश्मीर की उन क्यारियों में जिसमें बारूद पलता था, जहां गोलियों की गड़गड़ाहट थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वरूप ने उस ताकत के साथ उसको समाप्त किया, उसको खत्म किया। कांग्रेस के विचार आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करते हैं। वो कहता है कि 370 वापस लगाएंगे। दूसरी बात, वही जम्मू कश्मीर के धरती पर खड़े होकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर हम कश्मीर में सरकार बना लेते हैं तो हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। अरे आप आक्रांता हैं, ये कांग्रेस की सोच है। ये भारत माता है हमारी, हमारी मां पर कब्जा कर लोगे। आया मैं आ गया लौट के। कैसे हैं? कपड़ा का व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा जी। ये जितने भी आपके प्रवक्ता बैठे हैं ना, ऑटो वालों को नंबर 1 है। बहुत अच्छी बात है। ज्यादा ऊपर में न चढ़ जाना कहीं। ये जनता है, इतनी जोर गिराती है कि पता भी नहीं चलता। मैं आया। चलो वेट जी। कांग्रेस। देखिए, जहां तक राहुल जी की बात पर आप संदर्भ में कह रहे हैं, उसमें उनके कहने का संदर्भ ये था। गुप्ता जी जरा एक मिनट। जी जनाब। जिस तरीके से इस बार ये गठबंधन की सरकार है और जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं भाजपा के लोग, इस बार जैसे जिस तरीके से लेटरल एंट्री का मुद्दा लेकर आए थे, बैकडोर से एंट्री करा रहे थे, उसको इन्होंने वापस लेने का काम जो करना पड़ा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक आनंद फानन में मुद्दा लेकर आ रहे थे, बिल लेकर आ रहे थे, उसको आज तो जम्मू कश्मीर पे 10 सवाल पूछे। मैं बता रहा हूं ना कि जो कह रहे हैं कि किस विषय पर कहा राहुल जी ने बात की। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आ रहे थे, चोरी चुपके से यूट्यूब चैनल वालों के खिलाफ या और देश की आवाज को दबाने के खिलाफ, उसको रोकने का काम किया। उसकी ताकत के बारे में, विपक्ष की ताकत के बारे में राहुल जी के संदर्भ में कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी जो है वो बैकफुट पर हैं और विपक्ष जो है उन्हें कोई भी गलत काम नहीं करने देगा। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मेरे भाजपा के साथी अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे और गठबंधन की बात कर रहे थे, गठबंधन तो जब हमारा एनसी से होगा, जिससे भी होगा, तो एक जॉइंट हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा। उस वक्त हम बैठकर बात करेंगे जब चुनाव होगा। नहीं तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं। 370, 35 से पत्थरबाजी पर, पाकिस्तान से वार्ता को लेकर, आरक्षण को लेकर। जी मैं आ रहा हूं जी। देखिए, पहली बात, पत्थरबाजी को लेकर ना कभी भी पहले भी, ना आज भी, ना आगे भी कोई भी एक जो कानून पसंद व्यक्ति है, और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी जो कि संविधान में विश्वास करती है, वो इसको कहीं भी सही नहीं ठहराती। पहली बात। दूसरी बात, जो एनसी से अगर आप बात कर रहे हैं, इस मैनिफेस्टो में जो कि उन्होंने अपना खुद का भी दिया, अभी उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ऐसा अच्छा मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, किसी ने नहीं दिया। तो वो इस बात पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो एनसी का मुद्दा, लेकिन जब अगर हमसे मिलकर लड़ेंगे तो हमारा ज्वाइंट एक मैनिफेस्टो होगा, तब हम बात करेंगे। और जहां तक बात आप कर रहे हैं, जी, पहले कांग्रेस ने जब गठबंधन की सरकार बनाई, जब बंगाल से लेकर दिल्ली तक, कभी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया ही नहीं। और जब कॉमन घोषणा पत्र, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया ही नहीं, तो इसका मतलब जनता को बरगलाना चाहते हो, सच्चाई बताना नहीं चाहते। 10 साल यूपीए की सरकार देश में चली और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही चली, और इतने सारे गठबंधन की सरकार हमने बड़े शानदार तरीके से चलाई। तो ऐसा। और दूसरी आपने बोली